नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। हमें आशा एवं पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा है। तो आज हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, अर्थात F बराबर R/2 में क्या संबंध है वो बात करते हैं। तो आइए, अवतल दर्पण अवतल दर्पण दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध तो आइए पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह बाहर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो आइए, अवतल दर्पण से प्रकाश के बीच के केंद्र से गुजरने वाले प्रधान इस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, यहाँ से रिटर्न। अब ये प्रकाश जहाँ से मिलता है वहाँ से हम लोग लंब डालते हैं। ये आपका अभिलंब है, ये आपतित किरण, ये प्रवर्तित किरण, ये आपतन कोण और ये आपका हो गया प्रवर्तन, है ना। मान लिया कि ये भी एक अवतल दर्पण है जिसमें ये आपतित किरण है, PQ आपतित किरण है, QR प्रवर्तित किरण है, OM प्रधान अक्ष, O से Q पर लंब डाला गया। तो आपका OM जो है आपका अभिलंब है। तो आइए, यहाँ से हम लोग एक लंब डाला, एक बिंदु N लिया जो इस पर लंब डाला। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ जो बिंदु मिल रहा है इसको S मान लिया जाए। तो आइए, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन से क्या हो जाएगा, कोण I इक्वल टू कोण R। I और R आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, I और R। अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे, ये आपतित किरण हो गया परावर्तन। अब इसमें जो है OM और OP, तो उस स्थिति में ये जो है मान लेते हैं ये एक बार काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। उस स्थिति में ये जो है काफ़ी नज़दीक, तो आपका अब ये त्रिभुज में ही I हो गया। अब जो है PQ तथा MO समांतर रेखा PQ और MO और MQ तिर्यक रेखा है। तो उस स्थिति में कोण क्या हो जाएगा, PQM बराबर हो जाएगा कोण QMS बराबर आपका हो जाएगा I। ये मतलब आपका हो गया I, ये I तो ये भी I। फिर से देखिए, प्रकाश के परावर्तन से I बराबर R, PQ और OMO समांतर रेखा है, MQ तिर्यक रेखा है। तो आपका ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका कारण क्या है, एकांतर कोण से बराबर है। अब चलिए, अब त्रिभुज MQS में क्या हो जाएगा, आपका एंगल QMAS बराबर हो जाएगा MQS बराबर I बराबर R।
तो किसी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर हो तो इसके समूह भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। इस कोण के सामने बराबर, इस कोण के सामने बराबर। तो उस स्थिति में आपका हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा एम एस बराबर हो जाएगा क्यू एस, है ना। इसका कारण क्या हुआ, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो लाइन है Q, ये जो है O के सन्निकट, है ना। अब इधर थोड़ा बात करते हैं। O Q बिंदु O के सन्निकट हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका PQ बराबर हो जाएगा एम Q जो है N के सन्निकट, Q जो है N के सन्निकट हो, तो PQ आपका हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा EMS। तो उस स्थिति में आपका ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा QS बराबर हो जाएगा SQ। तो इसलिए अब आइए, अब हम लोग चलते हैं MO बराबर क्या हो जाएगा, EMS प्लस SO। तो EMO क्या है आपका, EMOS। अब ये और ये आपस में बराबर है, तो उस स्थिति में ये भी बराबर हो जाएगा। तो आपका ये क्या है, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ हो गया फोकस दूरी, तो आपका हो गया F प्लस F, और MO क्या है R, F बराबर 2F, F बराबर R/2, यही आपका संबंध है। आइए फिर से देखिए, PQ और MO आपस में दोनों क्या है, समानता रेखा है, और MQ तिर्यक रेखा है, तो ये कोण आपस में बराबर है। तो उस स्थिति में आपका प्रकाश के परावर्तन से I बराबर R, PQ और MO समानता रेखा है, MQ तिर्यक है, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे प्रकाश एकांतर कोण से। फिर आइए अब इस त्रिभुज में चलते हैं। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये भुजा भी आपस में, अब एक समय ये होगा कि ये इसके बराबर होता है, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उस स्थिति में MS बराबर QS, ये दोनों बराबर हो गए। अब आइए O बिंदु जो है O के सन्निकट आ जाए, एक ऐसा है, तो उस स्थिति में PQ आपका हो गया, PQ जो है EMS ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। PQ जो है EMO के बराबर हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपका जो है QS जो है आपका SO के बराबर हो जाएगा, QS जो है SO के बराबर। तो उस स्थिति में EMO बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा MS प्लस SO, ये दोनों हो जाएगा। तो उस स्थिति में MO, अभी ये क्या है, फोकस दूरी है, तो ये F, और फिर ये भी दोनों बराबर है, तो F2F, तो ये बराबर भाई। इस तरह से और सर्कल में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध को प्राप्त करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। हमें आशा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, सभी का पढ़ाई लिखाई अच्छे चल रहा होगा। तो आइए आज हम लोग प्रकाश में कुछ नियम को बात करेंगे जो प्रकाश चैप्टर से,
ठीक है। तो आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग बात करते हैं। तो आइए पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, टकराकर वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं, एक परावर्तक सतह दिया जा रहा है, ये प्रकाश का परावर्तक सतह है। आइए इस सतह से कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है और यहाँ से वापस लौट जाती है। ये बिंदु हो गया, ये आपका हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अच्छा, अब आइए ये प्रकाश की किरणें एंट्री कर रहा है और इधर से ये लौट के वापस जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। तो भी लौट के जा रहा है तो इसको परावर्तित किरण, इसको परावर्तित किरण। अब आइए इस बिंदु से डाला गया लंब, ये इस बिंदु से डाला गया लंब, ये आपका होता है अभिलंब, ये आपका होता है अभिलंब। तो ये परावर्तक सतह हो गया, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अब आइए आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच का जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो इसको हम लोग आपतन कोण, आपतन कोण। ये आपका हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आइए हम लोग इसको पहले डिफाइन करते हैं। तो प्रकाश की किरणें जिस सतह से होकर टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तक सतह है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। अब आइए प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उस किरणें को आपतित किरण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर, ये परावर्तक सतह इससे टकराकर जिस बिंदु वो वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। फिर आइए प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती, मान लीजिए यहाँ मिल रहा है तो इसको आपतन बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु है। तो प्रकाश की किरणें ये आपका इस बिंदु पर मिला तो आपतन बिंदु से डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब। बताइए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण। फिर आइए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न तरह को हम लोग जानकारी करते हैं, है ना। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से
टकराकर वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये प्रकार एक परावर्तक सतह दिया गया, इसको नाम दे दीजिए ए बी, परावर्तक सतह आपका हो गया। ये आपका हो गया पी ओ आपतित किरण, ओ क्यू परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण हो गया। ओ एम आपका अभिलंब हो गया। तो ये भी प्रकाश की परावर्तक किरण पर, परावर्तक सतह पर ये आपतित किरण पड़ती है, इसको आपतित किरण। इस सतह से टकराकर वापस हो जाती है, इसको परावर्तित किरण। आपतन बिंदु से डाले गए लंब को अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। आइए, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस तरह से प्रकाश के परावर्तन आपका हम लोग जानकारी कर लिए। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है ना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है ना। पहला ये आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये नियम हो गया। दूसरा नियम आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होते हैं, तो ये प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। आपतन कोण परावर्तक कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होते हैं। इस तरह से प्रकाश के परावर्तन को हम लोग जानकार कर दिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।